मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बउआ लोग, हिंदी का ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 चलेंगे। चैप्टर नंबर 6 चलेंगे, है ना, जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में, है ना। ये हमारा पदखंड दिगंत भाग 2 का, है ना, चैप्टर नंबर 6 है बउआ लोग, है ना, जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। तो चलिए बउआ लोग हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर, है ना, ऑब्जेक्टिव देखते चलते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 चलेंगे, है ना। तो बउआ लोग वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपको टोटल, है ना, 37 क्वेश्चन है बउआ लोग। कितना है? 37 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इस 37 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि बउआ लोग कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में आप चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी सीख जाइएगा। तो चलिए बउआ लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या आता है। निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं? निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, जयशंकर। जयशंकर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कामायनी, है ना, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रद्धा, है ना, श्रद्धा है बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 चलते। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1937 ईस्वी में, है ना, 1937 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बउआ लोग, कहता जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, कामायनी, है ना, कामायनी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कंकाल, है ना, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, जयशंकर प्रसाद, है ना, जयशंकर प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे बउआ लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कहता है चीर विषाद विलीन मन की, चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तुमुल कोलाहल कलह में, है ना, तुमुल कोलाहल कलह में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता शेर सिंह का, है ना, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक, है ना, आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है ना, किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आंसू किसकी रचना है? आंसू किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद, है ना, जयशंकर प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बउआ लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, है ना, 1979 ईस्वी में, 80 नहीं, है ना, 1979 नहीं होगा बउआ लोग, है ना, 1989, है ना, 1989 ईस्वी में बोलो, ऑप्शन नंबर सी, है ना, 79 और 89 में कन्फ्यूजन हो जाता है कि नहीं। तो चलिए
89 ईस्वी में बगल है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखिए, कहता है जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे, यानी पिता कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, शिवरत्न साहू, है ना, शिवरत्न साहू। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, कहता जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में, है ना, पितृ विहीन हुए थे, है ना, यानी उनके पिताजी का देहांत हो गया था, कितने वर्ष की अवस्था में? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 वर्ष की अवस्था में, है ना, 12 वर्ष में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं बउआ लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक काल के, है ना, आधुनिक काल के। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है प्रसाद जी किस, है ना, प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की, है ना, मार्मिक समीक्षा की गई है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, कामायनी, है ना, कामायनी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे बगलो, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, है ना, क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रबंधन काव्य, है ना, प्रबंधन काव्य, प्रबंधन है, प्रबंध काव्य, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान की है बगल लोग, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा बगल लोग ध्यान से, है ना, कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि तितली, है ना, उपन्यास किनकी रचना है? तितली उपन्यास किनकी रचना है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद की, है ना, जयशंकर प्रसाद की। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, शंभु रतन, है ना, शंभु रतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोलो, कहता कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है ना, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कंकाल है। कौन है बोलो? कंकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मन की चंचलता से, मन की चंचलता से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कामायनी से, है ना, कामायनी से लिया गया है बाबोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 22, करा सजल है ना, जलपात, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रूपक, है ना, रूपक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे, कहता है मैं उषा की ज्योति, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास, है ना, अनुप्रास। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बोलो, कहता है चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी किसके लिए तरसती है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 25 देखते हैं बउआ लोग। देखिए बउआ लोग 25 क्या कहता है, कहता जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, खड़ी बोली, है ना, खड़ी बोली। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है इनमें से
कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, झरना, है ना, झरना। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कह रहा जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अर्थपूर्ण है? अर्थपूर्ण है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इरावती, है ना, इरावती। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बगलो। देखिए कहता है 28 कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कामायनी, है ना, कामायनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है। सफलतम नाट्य कृति है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बगलो। कहता है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, छायावाद, है ना, छायावाद। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखिए। कहता है कि प्रसाद जी के पिता का नाम था। प्रसाद जी के पिता का नाम था। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, देवी प्रसाद साहू, है ना, देवी प्रसाद साहू। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कह रहा प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बनारसी में, है ना, वाराणसी में, है ना, वाराणसी में, बनारसी नहीं, वाराणसी में, है ना, वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है कंकाल क्या है? कंकाल क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास है। क्या है बगलो? उपन्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। कहता है कि ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नाटक है। क्या है बोलो? नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, पिता थे। क्या थे बोलो? पिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। कह रहा है तुमुल, है ना, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जयशंकर प्रसाद, है ना, जयशंकर प्रसाद। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। करा कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो ये था बगलों हमारा आज का, है ना, 37 क्वेश्चन, है ना। अब आप बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है? आपने कितना नंबर का सही बनाया? आपसे कितना नंबर का बन पाया बगलों, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, है ना, या कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ बगलों, है ना कुछ कमेंट कीजिए। अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए बगलों। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बगलों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बगलों। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।